हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी अमित पोपट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। तो आज हमें 9,971 मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इस वीडियो में मैं वो एनालिसिस करूंगा कि मैंने कहां पे ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड लिया। नंबर टू थिंग, आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना, क्योंकि इसमें इंडिया विक्स के बारे में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडिया विक्स का कैसे इंपैक्ट करना, कैसे ट्रेड को हैंडल करना, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की जर्नी। कैसे हमने प्रॉफिट हुआ, कौन सा ट्रेड लिया, कब ट्रेड लिया, और इंडिया विक्स को हम किस तरह से देख रहे हैं, इन सारी बातों को डिस्कस करके आज की हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पोजीशन में ले जाता हूँ। पोजीशन में आप देख सकते हो 9,971 मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है। जो लो बना था दैट वाज 1242, मतलब बहुत ज्यादा देर तक मैं लॉस में नहीं गया था, और 9971 पे हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया है। एक चीज मैं आपको ऑर्डर बुक में लेके जाऊं उसके पहले दिखाना चाहता हूं, और वो है इंडिया विक्स। 9.73% का इंक्रीज हुआ है इंडिया विक्स में। ये आपको आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाला है, तो इसको जरा बहुत गौर से समझिएगा। विक्स में 10% का इंक्रीज होना, इट्स समथिंग दैट यू शुड कंसिडर बीइंग एन ऑप्शन ट्रेडर। एंड मैं आपको बता दूं, आज इंट्राडे बेसिस पे एक टाइम तो ऐसा था कि इंडिया विक्स वाज 15% अप। अगर मैं आपको इंडिया विक्स का चार्ट यहाँ पे पहले दिखा दूं, फिर मैं अपनी ऑर्डर बुक दिखाऊंगा, और फिर कैसे ट्रेड लिया वो भी आपको दिखा दूंगा। सो इफ यू सी दिस इंडिया विक्स चार्ट, इंडिया विक्स का भी चार्ट अवेलेबल होता है, राइट? दिस इंडिया विक्स 5 मिनट चार्ट। तो यहाँ पे आज ओपन हुआ, इट जस्ट स्काईरॉकेटेड, इट वाज गोइंग अप 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 अप, और यहाँ पे ये लेवल पे पहुंच के इट वाज जस्ट फॉलिंग अ बिट। तो इंडिया विक्स में आज बहुत वॉलेटिलिटी, इंडिया विक्स, इफ इंडिया विक्स इज अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स, राइट? अब आपका पहला सवाल ये होगा कि अमित, इंडिया विक्स का हमारी ऑप्शन के ऊपर इंपैक्ट क्या होता है? तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया विक्स इंक्रीज होता है तो प्रीमियम इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम का एक कंपोनेंट होता है वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है, अब वॉलेटिलिटी का मेजर क्या? तो वॉलेटिलिटी का मेजर है इंडिया विक्स ओवरऑल। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। प्रीमियम बढ़ता है अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है। वॉलेटिलिटी बढ़ी वो कब पता चले? तो इंडिया विक्स बढ़े तब। सो इंडिया विक्स बढ़े मतलब ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, एंड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ऑप्शन सेलर शुड बी केयरफुल, क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहे हैं, फॉल तो होंगे नहीं, और ऑप्शन सेलर को चाहिए कि प्रीमियम फॉल हो, राइट? सो इन चीजों को ध्यान में रखें, और चलिए वापस चले जाते हैं। तो ये हमारी पोजीशन थी। 9,971 का प्रॉफिट हमने आज के दिन में कमाया। ऑफ कोर्स आप जानते हो मेरी कैपिटल जो है वो 15 lakhs की है। तो यहाँ पे 1025 को मैंने 19,600 के 14 लॉट सेल करने की कोशिश करी, बट वो फेल हो गया। अब जनरली ना, मेरी जो 15 lakhs की कैपिटल है उसके अंदर 14 लॉट्स मतलब के 700 क्वांटिटी ट्रेड हो जाती है। बट आज क्योंकि विक्स वाज इंक्रीजिंग, वॉलेटिलिटी बढ़ रही थी, तो आज सुबह में ब्रोकर जो थे वो मार्जिन भी ज्यादा मांग रहे थे, क्योंकि मार्जिन का फॉर्मूला ये होता है स्प्रेड प्लस वॉलेटिलिटी, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को 700 के बदले 600 क्वांटिटी मैंने ट्रेड करी विद इन फ्यू सेकेंड्स, राइट? 1026 को मैंने यहाँ पे 600 क्वांटिटी सेल करी 58 पे। फिर उसको 7 मिनट के अंदर, 9 मिनट के अंदर 1035 को मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया उसके बाद, क्योंकि मेरा हमेशा से रूल है मैं स्टॉप लॉस लगा के डालता हूँ। फिर अब आप पेशेंस देखिए, माइंडसेट समझिएगा। मैं ना हमेशा मेरे वीडियो में कहता हूँ, मेरे चैनल में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि मार्केट आपके पेशेंस का पैसा देगा, मार्केट आपके स्टेबल माइंडसेट का पैसा देगा। 1035 को मैं ट्रेड से एग्जिट हो चुका था, और मेरा नेक्स्ट ट्रेड आता है 242 को, यू कैन सी ओवर हियर 1442। तब तक मैं देख रहा था कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा था। मैंने कॉल सेल किया था, मार्केट बेरिश जा रहा था, बट आई वाज होल्डिंग माय नर्व्स, क्योंकि मैं ना बार बार कहता हूँ, मेरे यूट्यूब लाइव में भी कहता हूँ कि सही लेवल पे एंटर करना बहुत जरूरी है। एक बार आपका लेवल निकल गया, फिर आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, चलो मैं ऑफ शॉर्ट कर दूं, दैट इज नॉट द वे यू डू। तो ये सीख आप यहाँ पे लेना, इन चीजों को आप यहाँ पे समझना। हर एक चीजों का लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने 1035 के लेके 242 तक क्यों कोई ट्रेड नहीं लिया, बेरिश जा रहा था फिर भी ट्रेड नहीं लिया। सभी चीजों की लॉजिक बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, यू विल लव इट। ओके,
तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। जब तक निफ्टी का चार्ट ओपन हो रहा है गाइस, ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। अभी तक वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन दबा दें, बेल आइकन दबा दें। तो देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ आज के दिन। ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल था जो कल के मेरे लाइव में भी बताया था, विच इज 19,652, राइट। इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, एक दोजी कैंडल बनी, इग्नोर करना था। ऑफकोर्स दोजी कैंडल पे तो हम कोई ट्रेड ही नहीं लेते। फिर गिर रहा था, बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? इसका लॉजिक समझना बहुत अच्छा लगेगा गाइस। ये वीडियो इतना कॉन्सेप्चुअल है ना कि आप इसे मिस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जब बैरिश हो रहा था तब ट्रेड क्यों नहीं लिया? रीजन वॉज क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 80 पॉइंट्स गैप डाउन खुला था और डाउन जा जाके ऑलमोस्ट 92 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन हो चुका था। मुझे एंट्री तब लेनी थी जब एक बार मार्केट कोई लेवल के आसपास आके कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे, क्योंकि 90 पॉइंट 80 पॉइंट ऑलरेडी गैप डाउन खुला था, 20 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका था, 100 पॉइंट एट स्ट्रेच गिर चुका था निफ्टी। तो मैं ये चाहता था कि कंसोलिडेशन हो, थोड़ा मार्केट शांत हो जाए, कंसोलिडेशन के बाद रेंज ब्रेकआउट दे तो मैं वहां पे ट्रेड करूंगा। और मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे ना लेवल मिला। आप देखो यहाँ पे फिर निफ्टी ने कंसोलिडेट करना शुरू किया इस लेवल के आसपास, राइट। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल है 10-10 की। सो आई वाज वेटिंग और यहाँ पे मैंने एंट्री करी। आप मेरा ऑर्डर स्टेटस भी देख सकते हो कि 10:26 को मैंने एंट्री करी है, राइट। आप कह सकते हो थोड़ी लेट है, हाँ थोड़ी लेट थी, बट मैं यहाँ पे देख रहा था कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक मैं क्योंकि 5 मिनट में था तो थोड़ा कंजर्वेटिव में देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फाइनली जब ब्रेकआउट आया इस कैंडल में, इस कैंडल का, तब मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और यहाँ पे मार्केट जाने लगा। अब आप कहोगे हमें तुरंत यार फटाफट एग्जिट कर लिया। अब मार्केट तो यहाँ मार्केट तो हमें बहुत गिरा, यू शुड वेटेड। नो, ऐसा नहीं था। आप एक एक चीजों का लॉजिक समझिए। मैंने मेरे लाइव में कहा था कि 19,563 मेरे लेवल को ध्यान में रखना, मेरे पिछले लाइव भी देख लेना, यूट्यूब पे अभी भी है। 19,563 पिछले 2 वीक का लो था। लेट मी शो इट ओवर हियर, राइट। तो ये वीकली चार्ट है, ये देखिए। मैंने जब फ्राइडे संडे को लाइव किया था ना, उसमें बताया था ये वीकली कैंडल का लो 19,562.95, नेक्स्ट वीकली कैंडल का लो 19,563.10। तो लॉजिक बनता है यार, अगर 2 वीकली कैंडल का लो सेम बना है मतलब वो लेवल इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही नहीं था कि बस चलो लेवल आ गया तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। आप वहां पे गौर से देखो तो वहां पे मार्केट कंसोलिडेट भी कर रहा था। ऐसा नहीं था कि बस लेवल देख के मैंने बुक कर दिया। देखो यहाँ पे फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर कंसोलिडेट करने लगा। देन आई थॉट कि नाउ इट इज गुड टाइम टू एग्जिट, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है। फिर यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट दिया, नीचे गया। तो अमित तूने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया? उसके 2 रीजन थे, बहुत ध्यान समझना है। 2 रीजन थे। एक, विक्स वॉज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। जब मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था तब विक्स कुछ 10% से इंक्रीज था और यहाँ पे आते आते विक्स 12% बढ़ चुका था। विक्स में देयर वाज इंक्रीज ऑफ 12%। सो एंड आई एम ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर, मुझे ऑप्शन बाइंग पता ही नहीं चलता है और इस तरह के सिनेरियो में मैं ऑप्शन बाइंग पसंद भी नहीं करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद 19,500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। सो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 2 वीक के लो के आसपास एक बार बाउंस बैक देगा, या तो एटलीस्ट 500 के लेवल के आसपास बाउंस बैक देगा। हाँ, फिर वो एट द फ्लो गिरते 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 19,420 तक गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने क्यों वापस एंट्री नहीं ली? इतने सारे रेंज ब्रेकआउट हुए क्योंकि विक्स वाज इंक्रीजिंग and as an option seller I was not comfortable selling option when VIX has increased by 15%। और जो मैंने सोचा था एग्जैक्टली वो यहाँ पे हुआ भी। यू कैन सी दिस, देयर वाज अ स्टीप रिकवरी, देयर वाज अ वेरी वेरी स्टीप रिकवरी इन दिस पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो जब ये रिकवरी हो रही थी फिर मैंने निफ्टी के बदले फिन निफ्टी में ट्रेड लिया। क्यों फिन निफ्टी में ट्रेड लिया? क्योंकि फिन निफ्टी में
20,500 का एक बहुत पावरफुल लेवल था, उसके आसपास मुझे ट्रेड लेना था। यू कैन सी दिस, मेरा पेशेंस देखना। ट्रेड देखो, ट्रेड मैंने 242 को ट्रेड लिया और 242 को तो एग्जिट भी कर दिया था। क्यों किया, क्या किया, देखो ये कैंडल हैमर बनी कब, 225 को, मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये कैंडल बनी 230 टू 235, मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये कैंडल बनी 235 टू 240, ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, जिसने 20,000 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया। अगली कैंडल हैमर बनी और उसने उसका हाई ब्रेक किया, तब जाके इस 242 वाली कैंडल में मेरी एंट्री हुई। यू कैन सी ओवर हियर 242। अब आपका एक वैलिड सवाल हो सकता है कि अमित, अभी तो 2 मिनट पहले कह रहा था विक्स इंक्रीज हो रहा था, विक्स इंक्रीज हो रहा था, तो तूने फिर ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड क्यों लिया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस क्वेश्चन कि अभी तो तू कह रहा था विक्स इंक्रीज में आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट, तू वापस अब सेल कर रहा है। गाइस चीजों को समझो, इसीलिए मैंने ना इंडिया विक्स का चार्ट आपको दिखाया था। अगर आप इंडिया विक्स का चार्ट देखो, ये 242 के आसपास विक्स वॉज कूलिंग डाउन, विक्स गिर रहा था, विक्स गिर रहा था। इसके लिए दो रीजन, एक 20,000 का बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था जिसको ब्रेक कर रहा था, और विक्स वॉज फॉलिंग डाउन। इसके लिए मैंने एक ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन बनाया, बट उसको भी क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा था। फिर निफ्टी 300 पॉइंट गिर चुकी थी और मैं एक बुलिश ट्रेड ले रहा था, सो मैंने लंबा वेट नहीं किया। 6-7 मिनट के अंदर 10 पॉइंट लेके यहाँ से मैं निकल गया, 129 पे एंट्री करी, 119 पे एग्जिट कर लिया, और इस तरह से हमने आज का ये जो है 9,971 का प्रॉफिट किया। आई होप यू लव दिस वीडियो गाइस। बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स मैंने बताए हैं, ध्यान से देखना, गौर से देखना, यू विल लव इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्टे ब्लेस्ड। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज टेल मी, वीडियो कैसा लगा? ऑसम, ग्रेट, वंडरफुल, नॉलेजेबल, कॉन्सेप्चुअल, पावरफुल, जो भी आपका फीलिंग है, please do let me know in the comment box and do spread positivity, right? I know negative people will write something, I ignore them. You are a learner, you should spread positivity. Thank you so much, stay blessed.